Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करनी है। ये दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आप देखिए इन दोनों में आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ x यहाँ y, फिर से यहाँ x यहाँ y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल को डिनोमिनेटर से हटाएंगे। और कैसे हटा सकते हैं हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे 1/x को आप एक नया वेरिएबल का नाम दे दीजिए, p ले लीजिए, और इसी तरह से 1/y को q, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। अब देखिए 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 1/x को आप p सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंटू p, प्लस इसी तरह से ये 3 डिनोमिनेटर में ही रहेगा 1/3, और 1/y को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं q इक्वल्स टू 2। तो ये आपको मिल गई नई इक्वेशन p/2 प्लस q/3 इज इक्वल्स टू 2। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको एक एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको मिला 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 2, और 6 को आप इधर लेके जाएंगे तो 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 2 क्या बन जाएगी, 2 बिकम्स 1/3, 1/x को आपने p सब्स्टिट्यूट किया, 1/2, 1/y को आपने q सब्स्टिट्यूट किया इक्वल्स टू 13/6, मीन्स p/3 प्लस q/2 इज इक्वल्स टू 13/6। 6 हुआ एलसीएम तो 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हुआ तो 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। आपको मिल गई 4th इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स p एंड q हमें मिल गई। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ से आप कोई भी एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो आपको 3q निकाल लेते हैं, ये आपको मिलेगा 13 - 2p, और q मिल गया 13 - 2p/3। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 5, और ये सब्स्टिट्यूट कीजिए आप किसमें, इक्वेशन नंबर 3rd। इक्वेशन 3rd ये है 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12। तो 3p प्लस 2q, q है 13 - 2p/3 इक्वल्स टू मिला 12। तो यहाँ से 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, 36 माइनस 4p/3 इज इक्वल्स टू 12। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बाय 1 किया, 3 होल एलसीएम लिया, 3 3 जा 9, 9p प्लस 26 माइनस 4p इज इक्वल्स टू 12। 3 को यहाँ शिफ्ट किया, 9p माइनस 4p आपको मिला 5p प्लस 26, और 3 भी यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये मिला 12 3 जा 36। तो 5p मिला आपको 36 माइनस 26 दैट इज 10, और p आपको क्या मिल गया यहाँ से 10/5 दैट इज 2। तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई 2। तो 5th इक्वेशन से हम q निकाल सकते हैं। तो q मिला आपको 13 - 2p, p क्या आया है 2/3। तो यहाँ से 13 - 4/3 आपको मिला 9/3 दैट इज 3। तो आपको p और q मिल गए, बट p और q ये जो वेरिएबल हैं ये हमें गिवन इक्वेशन में नहीं दिए गए थे, ये हमने खुद से माने थे। तो अब हमें इनको वापस चेंज करना पड़ेगा x और y में। तो आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन किया स्टार्टिंग में 1/x इज इक्वल्स टू p और 1/y इज इक्वल्स टू q, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे p और q की। तो p आपको मिला 2 और q आपको मिला है 3। तो देखिए यहाँ से 1/x आपको 2 मिल रहा है, तो x क्या मिल गया 1/2।
इसी तरह से ये जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से आपको 1/y मिल रहा है 3, तो y आपको क्या मिल गया 1/3। तो सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर पेयर इक्वेशंस इज x इज इक्वल्स टू हाफ एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में दिए गए हैं x और y। तो आपको यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, 1/√x, इसको आप p मान लीजिए, और 1/√y को आप q मान लीजिए। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए 2 यहाँ न्यूमरेटर में है तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, 2p, 1/√x हो गया p, प्लस 3/√y मीन्स 3q इज इक्वल्स टू 2, और ये मिल गई आपको थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी हम यही करेंगे। यहाँ पे फिर से 4 न्यूमरेटर में है, 1/√x को आप p पुट कर रहे हैं, माइनस 9/1/√y को आप q पुट कर रहे हैं, और इक्वल्स टू है -1। तो आपको फिर से p और q दो वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई। हम फिर इनको सॉल्व करेंगे, और इस बार हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, फर्स्ट जो तुम्हारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, ताकि यहाँ p दोनों में कोफिशिएंट सेम हो जाए p का, और वो हम कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको थर्ड इक्वेशन में क्या मिला, थर्ड इक्वेशन में मिला 4p प्लस 2 3 जा 6q 2 2 जा 4। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके नीचे एज इट इज लिख देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट हुआ, प्लस दोनों प्लस के हो गए, 9 + 6 आपको मिला 15q, और 4 + 1 मिला 5, तो q आपको मिल गया 5/15, दैट इज 1/3। अब q की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 3 ले रहे हैं, तो यूजिंग 3, 2p + 3q इज इक्वल्स टू 2। हम ये इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, और इसमें भी कर सकते हैं। तो q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ, 2p + 3q, q है 1/3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2p प्लस यहाँ क्या बचा 1 इक्वल्स टू 2, 2p + 1 इक्वल्स टू 2, तो 2p क्या आ गया 2 - 1 1, और p क्या मिल गया 1/2। अब हमें p और q दोनों मिल गए, p 1/2 और q मिला था 1/3। अब p क्या था 1/√x था, और q क्या था 1/√y था। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे, तो √x आया 2, और यहाँ से √y आया 3। पर हमें क्या निकालना है, हमें तो x और y निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, दोनों में स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड की। तो यहाँ √x का स्क्वायर x हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √y का स्क्वायर y हुआ, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो सॉल्यूशन आया x 4 y 9। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन वेरिएबल है वो हमें यहाँ और यहाँ मिल रहा है। जो सेकंड पार्ट है दोनों का, उसमें हमें y न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो हमें यहाँ इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ यहाँ चेंजेस करेंगे। मीन्स आप 1/x को एक नया वेरिएबल दे देंगे। चलिए इस बार z मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई 4z + 3y इज इक्वल्स टू 14, और सेकंड क्या बन गई 3z - 4y इज इक्वल्स टू 23। अब आपको z और y दो वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब इस बार हम यूज कर लेते हैं फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो फ्रॉम थर्ड आप निकाल सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल, हम z निकाल लेते हैं 14 - 3y, और z मिला 14 - 3y/4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, और 5 का यूज करेंगे हम 4 में, यूजिंग 5 इन 4। 3z की वैल्यू है 14 - 3y/4 -4y इज इक्वल्स टू 23। अब हम 3 से करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपको मिला 42 - 9y/4 -4y इज इक्वल्स टू 23।
यहाँ अपॉन में 1 किया और 4 लिया हमने होल एलसीएम, तो हमें क्या मिला 42 माइनस 9y माइनस 4 4 जा 16y इज इक्वल्स टू 23। मीन्स आपको मिला 42 माइनस 9 माइनस 16, ये दोनों y की टर्म्स हैं, इनको कलेक्ट करेंगे तो 25y ओवर 4 इज इक्वल्स टू 23। मीन्स आपको मिला 42 माइनस 25y इज इक्वल्स टू 23 इंटू 4 और ये आपको मिला 92। तो अब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस 25y इज इक्वल्स टू 92 माइनस 42, तो यहाँ 92 माइनस 42 आपको मिला 50 और यहाँ से आप y क्या निकालेंगे, माइनस साइन इधर शिफ्ट हुआ 50 ओवर 25 दैट इज माइनस 2, तो y आपको मिल गया माइनस 2। अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिफ्थ में, तो फ्रॉम फिफ्थ आपको z दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, वो क्या है 14 माइनस 3y ओवर 4, 14 माइनस 3y है माइनस 2 ओवर 4, 14 प्लस 6 बाय 4, तो आपको क्या मिला 20 बाय 4 5, z आपको क्या मिल गया 5। अब देखिए y वेरिएबल हमें गिवन था बट z हमने 1 बाय एक्स को एज्यूम किया था, तो 1 बाय एक्स था हमारा z और वो आपको मिला 5। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो x आ गया 1 बाय 5 और y हमें मिल चुका है पहले ही माइनस 2, तो ये हमें मिल गया सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ x के प्लेस पे x माइनस 1 है, पर दोनों इक्वेशन में सेम है, यहाँ भी x माइनस 1 यहाँ भी x माइनस 1। इसी तरह से y के प्लेस पे y माइनस 2 है, बट ये भी दोनों इक्वेशन में सेम है, तो x के प्लेस पे x माइनस 1 और y के प्लेस पे y माइनस 2 अगर सेम मिल रहा है तो हम इस पूरे को p मान लेते हैं 1 ओवर x माइनस 1 और 1 ओवर y माइनस 2 को हम q मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 आपको क्या मिली 5, 1 ओवर x माइनस 1 को रिप्लेस करना है p से और 1 ओवर y माइनस 2 को रिप्लेस करना है q से, तो 5p प्लस q मिला 2, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी 6p माइनस 3q आपको मिला 1। अब फिर से हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन का यूज करके आप q वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 2 माइनस 5p और ये हुआ इक्वेशन 5 और इसको हम यूज कर रहे हैं 5 को अपनी फोर्थ इक्वेशन में, 6p माइनस 3q, q है 2 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या मिला 3 2 जा 6, यहाँ साइन चेंज करना है 3 5 जा 15p इज इक्वल्स टू 1। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 और 21p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6, मीन्स आपको क्या मिला 21p इज इक्वल्स टू 7 और p मिल गया 7 ओवर 21 और यहाँ से मिला 1 बाय 3, तो आपको मीन्स हमें p मिल गया 1 बाय 3। अब हम q निकालेंगे इक्वेशन 5 से, तो यूजिंग 5 आपको q क्या मिल गया 2 माइनस 5p और p आपका कितना निकल के आया है 1 बाय 3, तो 2 माइनस 5 बाय 3, फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5, q भी आपको मिला 1 बाय 3। फिर से हम p और q की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी वैल्यू, तो 1 ओवर x माइनस 1 आपका p था जो है 1 बाय 3 और 1 ओवर y माइनस 2 आपका q था वो भी है 1 बाय 3, मीन्स आपको क्या मिला 1 ओवर x माइनस 1 मिला 1 बाय 3 और 1 ओवर y माइनस 2 आपको 1 बाय 3 मिला, मीन्स डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल कर सकते हैं, तो आपको x माइनस 1 मिला 3 और y माइनस 2 भी मिला 3। तो इन दोनों से आप x y कैसे निकालेंगे, यहाँ से x आपको क्या मिला माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे 3 प्लस 1 4 और यहाँ से आपको y क्या मिला 3 प्लस 2 दैट इज 5, तो सॉल्यूशन क्या आया x 4 y 5। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिर से हमें दो इक्वेशन गिवन है बट यहाँ देखिए x y आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है,
फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड में भी। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई से इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई आपकी 7x ओवर एक्स वाई माइनस में 2y ओवर एक्स वाई। हमने इस एक्स वाई को 7x के भी नीचे लिखा और 2y के भी नीचे लिखा, बीच में माइनस का साइन वो यही है। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हुआ और यहाँ से y कैंसिल हुआ, तो 7 ओवर y माइनस 2 ओवर x हो गया 5। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी हम डिवाइड कर लेंगे, एक्स वाई को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो 8x ओवर एक्स वाई और 7y ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से भी x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, तो 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऐसी हो गई और सेकेंड इक्वेशन ऐसी हो गई। मीन्स ये वही फॉर्म आ गई जो हमने स्टार्टिंग में की थी, 1/x और 1/y फॉर्म में चेंज हो गए। अब हमें इनको फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, एक नया वेरिएबल का नाम देना है। तो 1/y आप चाहें तो इसको p मान सकते हैं और 1/x को इस बार q मान सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे चेंजेस किए। तो आपकी इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो थर्ड क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन आपकी बन गई 7/y मीन्स 7p माइनस 2/x मीन्स 2q इज इक्वल्स टू 5। और फोर्थ इक्वेशन क्या बन गई, फोर्थ इक्वेशन आपकी बन गई 8p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15। अब फिर से आपको दो इक्वेशन मिल गई, फिर से हम नया नाम रख देते हैं इनका, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अब हमें सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास p एंड q। तो इस बार हम फिर से सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फिर से हम p निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, 5 प्लस 2q और p आपका आया 5 प्लस 2q/7 और ये हो गई इक्वेशन 7। और ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ इक्वेशन आपकी बन गई 8p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15। मीन्स 5 प्लस p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2q ओवर 7 प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16/7 प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15। फिर से क्या करते हैं, एलसीएम लेना है, होल 7 आया, 40 प्लस 16q प्लस 49q इज इक्वल्स टू 15। 7 को उधर शिफ्ट करेंगे, q और q को कलेक्ट करेंगे, तो 40 प्लस यहाँ पे आपको मिला 65q और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया 105। तो 65q आपको मिला 105 माइनस में 40, 105 माइनस 40 आपको मिला 65। तो q मिला 65 ओवर 65 दैट इज 1। तो हमें q की वैल्यू मिल गई 1। अब सेवंथ में हम यहाँ q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 5 प्लस 2/7 मीन 7/7 1। p भी 1, q भी 1। p और q क्या थे, देखिए p था 1/y और ये है 1 और q था 1 ओवर x, ये भी है 1। तो 1 ओवर y 1, 1 ओवर x 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो y1 x1। तो सॉल्यूशन क्या आया आपका, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए, यहाँ पे ये जो एक्स वाई है ये राइट साइड पे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में इस एक्स वाई को यहाँ से हटाना है। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है जिसमें राइट हैंड साइड पे आपका कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, उसके साथ यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, 6x ओवर एक्स वाई प्लस 3y ओवर एक्स वाई, 6xy ओवर एक्स वाई। और सेकेंड इक्वेशन में भी आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 2x ओवर एक्स वाई, 4y ओवर एक्स वाई, 5xy ओवर एक्स वाई। तो देखिए यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y, यहाँ xy से xy। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से y।
तो देखिए ये हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रही है 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। इस फॉर्म में इक्वेशन मिल गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और यहाँ से आपको मिला 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपको इक्वेशन 4 मिल गई। फिर से वही फॉर्म आ गई 1/x 1/y, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 1/y को p ले लीजिए और 1/x को q ले लीजिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या बन गई, थर्ड बन गई 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। और फोर्थ क्या बन गई, फोर्थ बन गई 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। इस बार हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो अगर ये नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन इक्वेशंस को नाम दे दूं इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो 5 इक्वेशन तो वही की वही रही, 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। और 6 इक्वेशन क्या बन गई, 3 से मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6, 3 4 जा 12q और 3 5 जा 15। p को हमें एलिमिनेट करना है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ से p कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला -12 प्लस 3 -9q। और यहाँ से -15 प्लस 6 -9, माइनस से माइनस कैंसिल, q आ गया 9/9 दैट इज 1। हमें मिल गया q1। अब q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 5th में कर देते हैं। तो 5th में हम q की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 5th है 6p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी 5th इक्वेशन थी। q हमारा 1 आया, q को हमने यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ 3 बन गया। 6p हो गया 6 माइनस 3, तो आपको क्या मिला p 3/6 दैट इज 1/2। हमें p भी मिल गया, हमें q भी मिल गया। p क्या था 1/y और q क्या था 1/x और q क्या निकला था 1। तो यहाँ से 1/y 1/2 मीन्स y आ गया 2 और 1/x इज इक्वल टू 1 मीन्स 1/1, तो x मिल गया 1। तो x 1 और y 2, ये हमें मिल गया सॉल्यूशन।